जय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग पहली हेडिंग लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या कह रहा है? किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइन पे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। जैसे ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया कोई लाइन, कहीं पे एक पॉइंट गिवन है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब इस P पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब भी कभी डिस्टेंस फाइंड करना होता है या डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजरमेंट होता है? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजरमेंट होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यही डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। हम नामकरण कर देते हैं इसका, ये P है, ये O है, तो कितना हो गया? OP। OP को हम डिनोट कर देते हैं D से, यानी यही डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कि ये डिस्टेंस हमें कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, लाइन का इक्वेशन हम मान लेते कुछ इस टाइप का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है, ये जो लाइन गिवन है हमको। तो अगर ये लाइन का इक्वेशन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। और लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी को हम उस साइड भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस सी। ठीक है, माइनस सी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? a न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस सी बाई ए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कितना देगा? 1। अब ये हो गया, ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेम इसी लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट में ये x एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट होता है, और ये क्या? y एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट होता है। किस टाइप का? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो a क्या है? x एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट, और b क्या है? y एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट। a किसके इक्वल है? जो a वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है? माइनस सी बाई ए के, और जो b वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है? माइनस सी बाई बी के। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0, ये x है, ये x डैश, y डैश, ये पॉइंट हमारा कितना होगा? ये पॉइंट होगा माइनस सी बाई ए कॉमा 0, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ये वाला पार्ट कितना होगा? ये हो जाएगा 0 माइनस सी बाई बी, 0 माइनस सी बाई बी हो गया। चलिए ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें A और ये B, और A और B को मीट करा दे P पे, तो देखिए कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये क्या बना देगा? एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। चलिए ठीक है, तो इस ट्रायंगल PBA या ABP में, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और उस ट्रायंगल की एरिया, इस टोटल ट्रायंगल की एरिया, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। एक देखिए, एक ये है, ये वाला केसेस, और एक ये है। तो हम इस 2 इक्वल पार्ट के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया की इक्वल होगा। कौन सी एरिया? इस पूरे ट्रायंगल की एरिया। या इस ट्रायंगल की एरिया हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। और इस ट्रायंगल की एरिया निकालने का एक और मेथड है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। वो कौन सा मेथड? इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसके मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फाइंड करने का, वो d इज इक्वल टू क्या मिलता है? ax1
प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलता है डी की वैल्यू। जब हम इस फॉर्मूले को डराइव करेंगे तो डी की वैल्यू हमको यही मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे मिलेगा, उसके बहुत सारे प्रोसेस है सॉल्व करने के, उसमें एक प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी, ए बी पी इज इक्वल टू होगा, क्या मिलेगा हमको, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 x1, तो ये x1 y1 हो गया, इसको हम लोग x2 y2 मान मेजर कर लेते हैं, और ये पॉइंट जो हो गया वो x3 y3 हो गया। तो 1/2 x1, x1 की वैल्यू x1, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू माइनस सी बाई बी, 0 माइनस सी बाई बी तो हो जाएगा प्लस सी बाई बी। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, आइए x2 क्या है, माइनस सी बाई ए, तो माइनस सी बाई ए। अब क्या मिलेगा हमको, y3 माइनस y1, y3 माइनस सी बाई बी, y1 तो y1, तो माइनस सी बाई बी माइनस y1, माइनस सी बाई बी माइनस y1 प्लस x3, x3 क्वाड्रेंट क्या है, तो x1 x2 x3 है 0, x3 क्वाड्रेंट कितना है 0। अब ब्रैकेट में कुछ भी मिले उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो सब कुछ मिलके क्या बन जाता है, 0। तो 0 हमने ले लिया, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो केवल y1 बचेगा यहां पे, ये मिला। ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। थोड़ा सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, एक और तरीका यूज कर सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस हमें क्या मिलेगा, ए बी, और हाइट, हाइट क्या हो जाएगा ये ओ पी, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए सी एक्स वन बाई बी, माइनस से माइनस प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी वाई वन बाई ए, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, इधर ऊपर लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, ये हो जाएगा ए बी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, माइनस सी बाई ए माइनस 0 यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस सी बाई बी, तो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये मिला, इंटू ओपी। ओपी कितना डिस्टेंस हमने मान के रखा है, डी, यही तो फाइंड करना है, इसी ओपी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, डी फाइंड करना है। अब आगे देखते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए जरा, तो क्या मिलेगा, ए बी है, ए है, बी है, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा बी, डिवाइडिंग बाई बी टू ए बी, हमें क्या मिलेगा, ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू सी एक्स1, ए सी एक्स1, ऐसा मिलेगा, देखिए बी से डिवाइड करेंगे, बी कैंसिल आउट, ए मिला, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एक्स1 प्लस डिवाइडिंग बाई ए बी टू ए बी 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए टू ए बी बी इंटू सी, तो बी सी वाई वन, ये मिला। अब जरा इसको सॉल्व करिए, इसमें कॉमन है कुछ, सी स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो सी हो जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ऐसा आएगा। और उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसे सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू, कुछ कॉमन सॉमन, सर c कॉमन है ले लीजिए, ax1 यहाँ से क्या मिलेगा, by1 प्लस c अपॉन ab, c से c कैंसिल आउट, और ये हमको क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, इसको रूट से बाहर निकालिए तो आएगा ab इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ab, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, ये वाले केसेस में, अच्छा इंटू डी भी है, सॉरी इंटू डी भी है, इसको इस साइड भेजिए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से d की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, d इसी में लिख दे क्या, चलिए यहाँ पे हटा देते हैं, लिख देते हैं d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये
ये इसको इस साइड भेजिए तो क्या मिलेगा हमको, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आई आपको, ये डेरिवेशन समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा, अगर आप इसे नोट कर लिए, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लिए तो इसको इरेज करते हैं, और इरेज करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल, दो लाइन है पैरेलल, उनके बीच का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसे इरेज कर दे तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हमको क्या मिला, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी नोट कर लो यार, तुम भी नोट कर लो, फटाक से नोट करो इसको। चलो ठीक है, हो गया, चलो ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, लिख दे, पैरेलल लाइंस। कह रहा है सेम वही एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश, इसको तुम y बना लो, और ये हो गया y डैश। ये वाली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। कुछ नया दिखा लाइन में, कुछ नया दिखा आपको? अभी जो लाइन इससे पहले हमने लिया था उस लाइन में लिया था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और यहां पे हमने क्या लिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमने ax1 की जगह ax प्लस बी वाई प्लस सी वन और c2 चेंज किया है? देखिए ऐसा इसलिए है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप आपस में इक्वल होगा। लाइन छोटी और बड़ी हो सकती है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ऐसा हो सकता है, मतलब इसी का मल्टीपल फॉर्म हो सकता है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू मान लीजिए 6 है, तो सेकेंड वाली लाइन इसी का मल्टीपल होगा। मतलब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो 4x प्लस 2 6y इज इक्वल टू 12, ऐसा हो सकता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाली केसेस में क्या होगा, जरूरी नहीं कि x और y का कोफिशिएंट इक्वल ही हो। जैसे इसमें है x और y का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तभी उसको पैरेलल बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। x और y का कोफिशिएंट एक मल्टीपल के फॉर्म में है तो भी वो पैरेलल है। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 60। अब ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है? तो पैरेलल वाली केसेस में चीज ध्यान दीजिएगा कि ax प्लस बी वाई, ये वाली केसेस हमेशा क्या होगा, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, मल्टीपल के फॉर्म में होगा तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस हमको क्या मिला था, अभी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट, हमने डिस्टेंस, यहाँ पे कोई ऐसा डिस्टेंस निकलेगा कभी नहीं। डिस्टेंस हमेशा कैसा निकलेगा, 90 डिग्री वाले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा। ये ऐसा 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 ये सब डिस्टेंस नहीं निकलता, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे हमको कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो डिस्टेंस अभी हम लोग पढ़े, d इक्वल टू क्या था, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके डिस्टेंस वाले पॉइंट, इस यहां से यहां तक जब डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉइंट था x1 y1, इसमें x और y दोनों का इक्वल है, तो डिफरेंस क्या है, c1 और c2। तो जो डिफरेंस है वही यहां पे आएगा, और ये हो जाएगा क्या, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड में रखेंगे। कोई c1 माइनस c2 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू नेगेटिव आएगी, मॉड लगा देंगे हमको पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होने वाला है,
क्लियर हुआ? तो C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में हमको डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें C1 और C2 वाली केसेस में AX और BY वाला अगर इक्वल भी नहीं है, क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे इक्वल नहीं है तो भी हम उसको पैरेलल मान लेंगे, बस उसके मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, ये दिमाग में सेट किया रहिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन करते हैं और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है और इनके बीच का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस है, और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चीज पहचानेंगे कैसे कि ये पैरेलल लाइन है। तो 3x माइनस 4y 6x माइनस 8y, देखिए इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये x और y का कोफिशिएंट इक्वल हो जा रहा है, 3 2 6 8। ये c वाला इक्वल नहीं करना है, c वाले से मतलब नहीं, x और y का कोफिशिएंट, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल होगा। हम लोग पढ़े ना कि दो पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होगा। स्लोप हमको मिलेगा कैसे? जैसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? माइनस सी, बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ax, ये मिलेगा, या माइनस ax माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो हमको इससे मतलब था माइनस a बाई बी, a बाई बी, a और b वाले टर्म्स साइन के साथ में सेम नहीं रहेंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग इक्वल कर लेते हैं इसको। 3x माइनस 4y ax प्लस बी वाई प्लस C1 है ना, तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसमें करिए क्या, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3x माइनस 4y, और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2, मतलब 0 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 2 से क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी हमें ये मिलेगा C2 माइनस C1, तो C1 हम इसको मान ले, C2 इसको मान ले, या C2 इसको मान ले, C1 इसको मान ले, तो डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा? तो इसको कंपेयर कर दीजिए जरा ax प्लस बी वाई प्लस C1 से। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 9, C2 की वैल्यू -15/2। ये सब उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो जैसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे हम इस फॉर्मूले में रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए रख के चेक कर लेते हैं हम लोग। d इज इक्वल टू क्या है? C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो -15/2 -9 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 2 = 18, तो -15 -18/2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 69 हमको कितना मिलेगा? 25, बाहर निकालेंगे हमको क्या मिल जाएगा? 5 8 5 13 3 और 1 2 3 33, ये मिला -33/2, -33/2, और ये हमको क्या देगा? 5 2 = 10, तो -33/10 मिल जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो d की वैल्यू हमको कितना मिलेगा? 33/10 यूनिट, ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और उस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, आप इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और रखते हैं, अच्छा क्वेश्चन मैं सर्च करके आपके सामने लाता हूँ, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड एग्जाम्पल हमने रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, विच कट ऑफ
इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विच इज ट्वाइस दैट ऑन वाई एक्सिस। कह रहा है एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वाई एक्सिस का डबल है, यानी वाई एक्सिस पे जितना भी इंटरसेप्ट कट करेगा उसका डबल होगा। एंड इज अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और उस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब कितना है 1 है। तो देखिए जो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या मिला था हमको ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मिला था। और पैरेलल लाइन का क्या मिला था c2 माइनस सी1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना हो तो ये यहां से डिस्टेंस फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो पॉइंट हम लोग x1 y1 ले रहे थे वो पॉइंट क्या हो जाए 0 0 हो जाए। तो अगर कभी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी लाइन का तो x1 और y1 जो क्वाड्रेंट हम लोग ले रहे थे, जो ax1 by1 मिल रहा था, तो x1 और y1 0 0 हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों 0 होगा तो ax1 और by1 भी 0 हो जाएगा। तो जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 टू दिस लाइन, यानी 0 0 से किसी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम ax1 और by1 क्यों हटा दिए, क्योंकि x1 और y1 का क्वाड्रेंट क्या है 0 0 है। अब जरा इस पे आइए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है। अच्छा, इंटरसेप्ट वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही होता है। इसमें कह रहा है ये a रहता है और ये b रहता है। कह रहा है जो a है वो इसका डबल है, यानी a इज इक्वल टू क्या है 2b। a इज इक्वल टू क्या है 2b, भाई इसका डबल इसके इक्वल है। देखिए लिखा है एक्स एक्सिस विच इज ट्वाइस दैट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना किसके इक्वल मिल जाएगा 2b के इक्वल मिल जाएगा। एंड यूनिट डिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, डिस्टेंस कितना है 1। तो कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, a की जगह हम लोग कितना रख देंगे 2b, तो x बाई 2b प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या देगा ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस साइड लाइए x प्लस 2y माइनस ये 2b क्यों हो रहा है, देखिए समझ जाइए। आप एलसीएम ले लीजिए 2b, इससे डिवाइड करेंगे 1x, b से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, b कट जाएगा 2 मिलेगा, तो 2y इज इक्वल टू 1, इस साइड भेज दीजिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b, या इस साइड लाएंगे तो माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन, इसको एक स्टार बना लीजिए, ठीक है। अब हम कहीं से बस b की वैल्यू ढूंढेंगे। अब b की वैल्यू के लिए ये बोला है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1। तो इस पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालेंगे, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालेंगे तो देखिए क्या मिलता है। चलो इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसमें देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1 और 2। यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है c, इसकी जगह क्या है माइनस 2b, तो d की वैल्यू होगी 1, ये हो गया हमको माइनस 2b अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो माइनस 2b इज इक्वल टू रूट में 5, b इज इक्वल टू रूट 5 बाई माइनस 2, या माइनस रूट 5 बाई 2। अब हम b की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा x प्लस 2y माइनस 2, b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस, प्लस पुट करिए, माइनस पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटू रूट 5 बाई 2, ऐसा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 2y माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक ये मिलेगा और एक हमको क्या मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस रूट 5 इज इक्वल टू
0। तो ये दोनों आंसर हमको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, मतलब अब ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें से कुछ टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, देखिए क्या लिखा है ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, हम लोग पहले से जानते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग इसमें एक थ्योरम भी पढ़े थे कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, सेम वही वाली केसेस है। कह रहा है इस जनरल इक्वेशन को डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करती हैं। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको पढ़ना है वो पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं। तो इसको ऐसा कैसे बनाया जा सकता है ये हमको देखना है। तो सिंपल है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बी वाई की वैल्यू क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्म, जिसमें m की वैल्यू क्या मिलता है, माइनस ए बाई बी, ये हमको m मिलता है। माइनस ए बाई बी क्या है, माइनस a है क्या, a है कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस टाइप का अगर लाइन होगा तो इसका स्लोप क्या मिलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी जनरल इक्वेशन अगर है तो उसका स्लोप क्या मिलेगा, माइनस a बाई बी या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो एक तो हमको पढ़ना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हमको पढ़ना है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म होता कैसा है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। इसको इसके जैसा बनाना है तो पहले c को उस साइड भेज दीजिए, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस सी से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड इन माइनस सी। ठीक है, माइनस सी से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी। ये हमको मिलेगा क्या, a को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए तो माइनस सी बाई ए ऐसा मिलेगा, प्लस y माइनस सी बाई बी, ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, इज इक्वल टू 1। देखिए ये इस फॉर्म का नहीं होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जिसमें x एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस ऑफ x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी बाई ए, और इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस क्या होगा, माइनस सी बाई बी, ये मिलेगा। तो एक हो जाएगा माइनस सी बाई ए और एक हो जाएगा माइनस सी बाई फी। और थर्ड इसमें हमको पढ़ना है नॉर्मल फॉर्म। कौन सा टॉपिक पढ़ना हमको, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी या माइनस पी इज इक्वल टू 0। लाइन हमारा कैसा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइन तो एक ही है, उसकी अलग अलग फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, एक्स ए अपॉन कॉस अल्फा, बी अपॉन साइन अल्फा और सी अपॉन माइनस पी या माइनस सी बाई पी, ऐसा। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें इन दोनों की हेल्प से तो हमको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा ए पी बाई माइनस ए पी बाई सी, ऐसा। और साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर हम साइन अल्फा निकालें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस बी पी बाई सी, ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए 2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हमको क्या देगा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ये हमको क्या देगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, एलसीएम कितना होगा सी स्क्वायर, क्या मिलेगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इस साइड भेजिए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर अपॉन ए रूट नहीं होगा भाई मेरे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये किसकी वैल्यू है पी स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हमको पी चाहिए, ये इरेज कर रहा है ना, उधर नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये हो गया कंप्लीट। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमको कितना मिला सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना मिलेगा प्लस माइनस रूट में सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में होगा रूट बाहर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा पी की वैल्यू। इस वाले केसेस में पी था क्या, यानी एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में पी क्या था, डिस्टेंस था, कहाँ से ओरिजिन से लाइन के बीच का, ओरिजिन से लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या था पी, और अल्फा क्या था एक्स एक्सिस से जो ओरिजिन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया था उसके बीच का एंगल था। तो हमें चूंकि ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा, उस केसेस में पी हमको कैसे मिलेगा ए बी सी के थ्रू मिलेगा, तो सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा ओरिजिन से लाइन के बीच का डिस्टेंस। इसके बाद अल्फा निकालना होगा तो हम कॉस अल्फा या साइन अल्फा निकालेंगे। देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है या साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा इज इक्वल टू है माइनस बी पी बाई सी, ये तो माइनस बी बाई सी इंटू पी, और पी की वैल्यू क्या है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या मिला माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस है तो ये देगा माइनस प्लस, ये ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस दोनों लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो भाई माइनस प्लस वाले केसेस में दे देगा, जे हमको मिल जाएगा। दूसरा केसेस कॉस अल्फा, वो हमको क्या देगा, तो कॉस अल्फा क्या है यहाँ पे माइनस ए पी बाई सी, तो माइनस ए पी बाई सी कैपिटल स्मॉल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो माइनस ए बाई सी, पी की वैल्यू बाई सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने बताया इसको प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं ना, तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या देगा ए अपॉन वही, अगर स्मॉल लिखना चाहिए तो स्मॉल लिख लीजिए, ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस दोनों देगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो ये साइन अल्फा हो गया, ये कॉस अल्फा हो गया और ये पी हो गया, ये तीनों चीज़ मिल गया तो हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, या एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो ये था क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, आपको यही तीनों पढ़ने थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से कैसे अरेंज हो रहा है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप इसे नोट करिए, मैं इरेज करूंगा कुछ, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसे आप नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन था जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर आप लोग एग्जांपल से समझेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। आसान सा एग्जांपल है, समझ लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है रिड्यूस द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कह रहा है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइए, इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइए, साथ में इंटरसेप्ट भी फाइंड करिए, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, नॉर्मल फॉर्म में बनाइए, पी और अल्फा भी फाइंड करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में बनाना है, एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को इस साइड भेज दीजिए, रूट 3x को इस साइड भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x माइनस 2। कंपेयर करिए इससे जरा, तो m की वैल्यू कितना मिलेगा माइनस रूट 3 एंड c इंटरसेप्ट कितना मिलेगा माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन वाली केसेस ये इस साइड है, निगेटिव माइनस 2 है, ऐसा होगा। चलो तो ये हो गया पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा हमारा क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इंटरसेप्ट तो और आसान है,
√3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -2। -2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो √3x बाई -2 प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल टू -2 बाई -2। √3 को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो -2 बाई √3 मिलेगा ये, प्लस y अपॉन -2, इसमें तो कोई टर्म्स है नहीं, इज इक्वल टू कितना 1। तो इंटरसेप्ट होगा क्या, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट -2 बाई √3 होगा, लिख दें इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस पे हमको कितना मिलेगा -2 बाई √3, एंड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस क्या मिलने वाला है हमको -2, ये हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखेंगे, क्या क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चंस है तो कितना धीरे धीरे, क्या कॉन्सेप्ट को आराम से बताया जाता है, क्वेश्चन तो एकदम हवा की तरह लगाइए। नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड p एंड अल्फा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा p, यही होता है। अब p की वैल्यू क्या होता है, तो p इज इक्वल टू सी अपॉन √a² प्लस b², यही मिलता है। c की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो p इज इक्वल टू 2 अपॉन √a² प्लस b², √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1, और c की वैल्यू कितना है 2, तो 2/4 कट करने, सॉरी 4 नहीं, √4 की वैल्यू 2 कट करने पर हमको क्या मिलेगा 1। p एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस -1 आएगा, रूट बाहर निकालेंगे लेकिन आप पॉजिटिव रखिएगा। दूसरा कंडीशन हमें क्या चाहिए, अल्फा, या तो साइन अल्फा लगा लीजिए तो कॉस अल्फा लगा लीजिए, चलिए हम साइन अल्फा लगा लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -b अपॉन √a² प्लस b², यही पढ़े थे हम लोग डेरिवेशन में। तो -b, तो -1 अपॉन √a² प्लस b², तो 3 प्लस 1 4, तो -1/2 मिला। तो साइन अल्फा की वैल्यू -1/2, -1/2 साइन निगेटिव किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू या साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े रहिए, कोई दिक्कत आएगा नहीं। 180 प्लस 30 कितना होता है 210, अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ये हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ग्रुप बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे पढ़ाई में उतना ही मज़ा आने वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।